नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के शो हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा सारा ध्यान आप पर रहता है, ऐसी खबरों पर रहता है जिनका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, ऐसी खबरें जो आपके मतलब की भी हैं। तो आइए आज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। INDIA गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है इस ऐलान के साथ कि हम आपस में घाटा सहकर भी इस गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे, यानी नुकसान सहेंगे, किसी भी कीमत पर साथ रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो इसी INDIA की मीटिंग से मुंबई से निकलकर सामने आई है, लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। यानी राहुल गांधी को एक तरीके से नेता बनाने की कोशिश, नेता बताने की कोशिश लालू यादव ने की है। और तीसरी बड़ी खबर भी राजनीतिक इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक देश एक चुनाव, ये एक समिति का ऐलान कर दिया है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में। माना जा रहा है कि एनडीए का ये जवाब है INDIA को। कैसे, तफसील से बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे 2 दिनों की लंबी मशक्कत के बाद विपक्ष के गठबंधन INDIA यानी इंडिया की मुंबई बैठक इस प्रण के साथ कुछ देर पहले खत्म हुई कि 2024 के चुनाव मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाएगा। कोशिश है कि 400 से 450 सीटों पर 1 to 1 यानी बीजेपी के साथ आमने सामने का मुकाबला हो। आपको याद होगा एनडीटीवी के इसी शो हम भारत के लोग में हमने आपको सोमवार को ही ये बात बता दी थी और वो तमाम खबरें आज सच साबित हुई हैं। हमने कहा था कि कोई कन्वीनर नहीं बनाया जाएगा बल्कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। आज ऐसा ही हुआ, 14 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया गया है। हमने आपको सोमवार को ही बताया था कि INDIA का कोई झंडा नहीं होगा, केवल नारे की घोषणा होगी। नारे की घोषणा हुई और वही नारा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने आपको सोमवार को बताया था कि कुछ समितियां बनेंगी जो अलग अलग काम देखेंगी, वो समितियां भी बनी हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इन्हीं समितियों के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या कमेटीज बनाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका गठन आज किया गया है उसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसका स्वरूप क्या है, प्रारूप क्या है, आपको बताते हैं। 14 सदस्यीय समिति है ये। इस समिति में कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता KC वेणुगोपाल हैं, शरद पवार हैं NCP के नेता, MK स्टालिन DMK के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, संजय राउत शिवसेना की तरफ से हैं, तेजस्वी यादव इसमें हैं RJD की तरफ से, अभिषेक बनर्जी हैं TMC की तरफ से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से, जावेद अली खान है सपा की तरफ से, लल्लन सिंह JDU की तरफ से, हेमंत सोरेन JMM की तरफ से, D राजा CPI की तरफ से, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और महबूबा मुफ्ती PDP की तरफ से। इसके साथ ही CPM को अपना एक नेता अभी नॉमिनेट करना है। यानी कुल 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया है। सबसे बड़े नेता, हर पार्टी का एक एक नेता है, 14 बड़ी पार्टियां हैं इसमें। और आइए अब आपको बताते हैं कि बाकी कौन सी कमेटियां बनी है जिसका ऐलान, इसके बारे में हमने आपको सोमवार को ही बता दिया था। जो 5 और कमेटियां बनी हैं उनके बारे में जान लीजिए। एक कमेटी तो वही समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमने आपको बताई, चुनाव रणनीति के लिए बनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस के मतभेदों को भुलाने के लिए बनाई गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है प्रचार समिति जो कि कैंपेन का काम देखेगी, पब्लिसिटी का काम देखेगी। तीसरी कमेटी सोशल मीडिया का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और इसमें भी हर पार्टी का एक नुमाइंदा लिया गया है ताकि सोशल मीडिया पर बीजेपी और NDA का जवाब दिया जा सके। रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई, शोध कमेटी, उसका काम भी किया गया, उसमें भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं को लिया गया है ताकि रिसर्च मटेरियल इकट्ठा करे और प्रोवाइड करे ताकि हर नेता एक भाषा में एक तरीके से बोल सके, जवाब दे सके। तो बहुत बड़े लेवल पर एक आम सहमति का खाका बनाया गया है, ऐसा पेश किया गया मीडिया के सामने कि हम सब एक चल रहे हैं। तीसरी मीटिंग थी आज मुंबई में, पटना और बेंगलुरु के बाद। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ बोला बड़े नेताओं ने, कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। सब तो नहीं सुनवा पाएंगे, समय की दिक्कत है। राहुल गांधी, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, सुनते हैं। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है।
और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया। किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा। आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद साहब आए और उन्होंने कहा कि जो मुंबई में INDIA संगठन की बैठक हुई है, इसमें देश के विकास के लिए कोई विजन नहीं दिया गया, गरीब के लिए बात नहीं की गई, महिलाओं के लिए बात नहीं की गई। क्या कहा है बीजेपी ने, एक बार सुन लेते हैं। कि पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो, दैट्स ऑल। Their only recurrent theme is abuse Shri Narendra Modi ji as much as possible. तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी। कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन आप सबको पता होगा कि कल ही इस बात का केंद्र की तरफ से ऐलान किया गया कि संसद का विशेष सत्र 18 तारीख को बुलाया जाएगा, सितंबर में, इसी महीने में। और आज एक और घोषणा की गई कि सरकार ने एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी बना दी है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को सौंपी गई। कमेटी के और मेंबर्स का ऐलान अब तक नहीं हुआ, टर्म्स एंड रेफरेंसेस भी नहीं आई हैं, लेकिन यह खबर जरूर आई कि रामनाथ कोविंद साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के मुखिया जाके उनसे मिले भी, नड्डा साहब। लेकिन अब चर्चा ये गर्म हो गई है कि इंडिया पार्टियों की जो एकता है, INDA गठबंधन की जो एकता है, उसको तोड़ने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर साथ करा लिए जाए, एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला अपनाया जाए, तो ये एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए दिल्ली में चुनाव है, तो अरविंद केजरीवाल क्या लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ रैली करेंगे और विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के खिलाफ रैली करेंगे? कैसे होगा ये? क्या इसीलिए इस शगुफे को छेड़ा गया है
जिसको एक देश एक चुनाव कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी आज इस विशेष शो में शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर अय्यर साहब, स्वागत है आपका। और साथ में आरती जयरथ जी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, मेरा पहला सवाल आपसे, INDIA बैठक और वन नेशन वन पोल की बात होना एक साथ साइमल्टेनियसली, आपको क्या लगता है कि कितना सीरियस है ये, और क्या इस अलायंस की एकता को तोड़ने के लिए इसको इस फॉर्मूले को आगे किया गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो बहुत कोशिश हो रही है कि ये अलायंस टूट जाए, पर जितना बीजेपी इस अलायंस पे आक्रमण करता है उतना ये लोग जुट जाते हैं और इनकी एकता बढ़ जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर वो एक नहीं रहेंगे तो वो सारे के सारे चूर चूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पर ये जो एक नेशन एक पोल की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये सरकार इसको लागू कर सकेगी, क्योंकि अभी तो कमेटी बनी है, कमेटी के सदस्य भी अभी इनके नाम भी नहीं मालूम है, टर्म्स एंड रेफरेंसेस क्या है। और आपको मालूम है कि हमारे देश में कमिटीज इतनी जल्दी अपने रिपोर्ट नहीं देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद इसकी डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में। उसके बाद मेरे ख्याल में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कुछ तो होना पड़ेगा। तो उसके बाद मतलब पूरे देश में हर स्टेट को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि इसी चुनाव में ये लागू हो जाए। तो जो भी बीजेपी की कोशिश है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा चर्चा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं, ये हेडलाइन ग्रैबिंग है कि जो हेडलाइंस है वो इंडिया पे ना फोकस हो, पर जो इनके स्कीम से यू आंसर्ड मी आरती जी, मैं यही पूछने वाला था कि क्या ये है। लेकिन अब शेखर भाई, मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। अब जो मुंबई में हुआ, जो जिस तरीके से बार बार ये बात कही गई, अरविंद केजरीवाल ने कहा, लालू यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करने को तैयार हैं, हम नुकसान सहकर भी एक रहने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन जो तैयार हुआ है, ये बीजेपी के लिए कितना, बीजेपी की दृष्टि कितना इन पर होगी कि ये गठबंधन कैसा लड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी की पूरा दृष्टि रहेगी, फोकस रहेगी इनकी, क्या होती है क्या ना होती है। लेकिन आज दूसरी बात भी है, जितने आपने बयान सुना वहां पे, आज ममता क्यों गुस्से में से चले गई वहां से, क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की? कल बंगाल में क्या हुआ था, अधीर रंजन चौधरी और वेस्ट बंगाल CPM सेक्रेटरी, वो दोनों मिलकर एक बाई इलेक्शन ये में काफी ममता पर ये किए, अटैक किए, जिसको लेकर ममता बहुत अपसेट है कि कांग्रेस हाईकमांड वो अधीर रंजन चौधरी को रेन इन नहीं कर रही है, वो चाहती है उनको हटाए, तभी जाके बात हो सकती है सीटों को लेकर। कई बातें हैं। और दूसरी बात देखिए, कोई नेशनल लेवल कन्वीनर नहीं हुआ, कोई चेयरमैन की बात थी, ममता को वाइस चेयरमैन बनाने की बात थी, ये सारी चीजें हैं देखिए। और सवाल है, देखिए नट्स एंड बोल्ट्स का कमिटी तो बन गया एक एक करके, लेकिन सवाल है क्या केजरीवाल दिल्ली के सीटों पर कांग्रेस को कितने देने को तैयार है, या तमिलनाडु में DMK के प्रमुख स्टालिन कितने सीट देंगे कांग्रेस को, वही 8 है, वही है। और क्यों आई थिंक शेखर भाई, इसमें अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस महीने में चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसा आज इंडिकेट किया गया कि हम सीट शेयरिंग पर तैयारी है, तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये वन नेशन वन पोल की बात इसीलिए की गई है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो ये अलायंसेस के पार्टनर्स आपस में बिखर जाएंगे? क्योंकि चुनाव ये एकता लोकसभा के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, विधानसभा का बात, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 42 लोकसभा सीट है बंगाल में, जिसमें ममता का टारगेट है 40, कांग्रेस से 2 से ज्यादा नहीं देगी। और कांग्रेस वहां के लोकल कांग्रेस चाहती है CPM से मिलकर ममता को लड़े, ममता के खिलाफ लड़े। देखिए, द डेविल इज इन द डिटेल, जब डिटेल आएगी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। और देखिए, कांग्रेस का प्रॉब्लम गठबंधन नहीं है, कांग्रेस का प्रॉब्लम गठबंधन नहीं है, कांग्रेस का प्रॉब्लम वो 200 सीटों में है जहां बीजेपी से डायरेक्ट चुनाव लड़ना है। भारती जी, आप मुस्कुरा रही है, लास्ट कमेंट आपका। ये एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी डिटेलिंग में जाएंगे तो? नहीं, ये जो डिटेल्स हैं, ये इस पे अभी डिस्कशन होगा। मेरे ख्याल में वो मीडिया के सामने नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब बातें बंद कमरे के अंदर डिस्कस करेंगे, और आगे वाले दिन में हमको पता चल जाएगा कितना फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन नहीं है। पर जिस तरह से मतलब 3 मीटिंग्स हो गई हैं, अभी तक उनकी एकता टूटी नहीं है, अभी तक वो बिखरे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जुट जो है
ये ज्यादा मजबूत होते जा रहा है, और जितना बीजेपी इस पे आक्रमण करेगी उतना ही मजबूत ये बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, आप जुड़ी हमारे साथ। शेखर भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, और कुल मिलाकर बात वही कि अभी भी इस तरह की राय है कि ये एकता कितनी बनी रहेगी, इस पर सबको संशय है, शक है। फिलहाल हम भारत के लोग में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वीडियो ऑफ द डे जरूर देखिए। हम भारत के लोग में वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। जाहिर तौर पर वीडियो ऑफ द डे वही होगा जो सबसे अधिक आज प्रचलित है। देखिए ध्यान से, शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है जवान, इसका प्रोमो खूब रिलीज हुआ है, और इस बार तो प्रोमो, इसका जो ट्रेलर है वो रिलीज किया गया दुबई के बुर्ज खलीफा में, जहाँ खुद शाहरुख खान मौजूद थे। 20,000 से ज़्यादा फैंस वहाँ मौजूद थे, और ज़बरदस्त तरीके से ट्रेलर लॉन्च हुआ, और वहाँ पर इस फिल्म के गाने का अरबी संस्करण भी लॉन्च किया गया जो अरब भाषा में है। इसे देखकर वहाँ जमा फैंस हैरान थे। फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म की एक्ट्रेस, फिल्म के और कलाकार भी वहाँ दुबई में इस रिलीज के वक्त मौजूद थे। आपको बता दें कि ये फिल्म 7 तारीख को, अगले 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। तो आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका वीकेंड अच्छे से बीते। कल जरूर देखिएगा, कल आदित्य L1 का लॉन्च हो रहा है, NDTV पर उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट।